और न सिर्फ भारत बल्कि देश के और दुनिया के कोने कोने में डेरा प्रमुख संत गुरमीत राम रहीम का जन्म दिवस महापौधारोपण करके मनाया जा रहा है। संगत हर साल इसे मनाने का काम करती है। सिर्फ एक संदेश पर भारत और दुनिया के कई देशों में ये महापौधारोपण अभियान एक साथ शुरू किया जाता है। इस महाअभियान से जुड़ी ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं टोटल न्यूज़ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार। को हरा भरा बनाने के लिए एक महाअभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा सिरसा की तरफ से की गई। ना सिर्फ हरियाणा बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में, ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आज महापौधारोपण अभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों की तरफ से की गई। हर जिले में, हर इलाके में इसी तरीके के महापौधारोपण अभियान आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक संदेश और उसके साथ ही सुबह 8 बजने का वक्त और 8 बजने के साथ ही अलग अलग जिलों में, अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग देशों में इसी तरीके से महापौधारोपण अभियान की शुरुआत डेरा सच्चा सौदा के तमाम अनुयायियों की तरफ से कर दी गई। हम इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा के हिसार में और हिसार में भी एक महापौधारोपण अभियान आगे बढ़ रहा है। मकसद क्या है? मकसद है धरा को पूरी तरह हरा भरा बनाने का। और उपलक्ष्य क्या है? उपलक्ष्य ये है कि संत गुरमीत राम रहीम के जन्म दिवस के मौके पर यह पौधारोपण अभियान हर साल इसी तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। 14 अगस्त की तारीख हर साल इसी तरीके से महापौधारोपण अभियान के लिए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए तय कर दी गई है। तमाम वो लोग जो इस सेवा में लगे हुए हैं और पूरे निष्ठा भाव के साथ लगे हुए हैं। और ख़ास बात ये भी कि ऐसा नहीं है कि पौधारोपण किया, फ़ोटो खिंचवाए और चले गए। इन पेड़ों को बड़ा करने की जिम्मेदारी भी इन्हीं सेवादारों पर रहेगी। जब तक ये पेड़ बड़ा नहीं हो जाएगा, इस धरा को हरा भरा नहीं बना देगा, तब तक ये कोशिश, ये संघर्ष यूं ही आगे बढ़ता रहेगा। तमाम सेवादार इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर, मुझे ये बताइए कि महापौधारोपण अभियान कहा जाता है कि लोग फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने इस धरती को हरा भरा बनाने का एक मकसद तय कर लिया है, ये कोशिश किस तरीके से आगे बढ़ती है? और एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर मैंने देखा कि सुबह 8 बजे एक संदेश आया और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो सेवादार हैं, पेड़ों के साथ आगे बढ़ते नजर आए। जी, धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। ये पूज्य संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की प्रेरणा से हम सभी के अंदर ये जागृति आती है और अंदर से एनर्जी आती है। गुरु जी का ये संदेश है कि इस धरा को हम स्वच्छ सुंदर बनाएं और हरा भरा। और हम इन पौधों को जो लगा रहे हैं, वो साथ संगत हमारे भाई सेवादार इनको बच्चों की तरह संभाल करते हैं और इसमें पानी, इसमें खाद जो भी इसमें डालनी है वो दिन प्रतिदिन इसमें करते हैं, सेवा करते हैं और बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग कर रहे हैं। साथ संगत इसमें पूरे देश विदेश में, यहाँ नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में साथ संगत ये कार्य पूरे ज़ोरों शोरों पे करते हैं। और ये 15 अगस्त जो पूरी धूमधाम से हम इसी तरीके से मनाते हैं, पौधा लगाकर और दीन दुखियों की मदद कर कर। ये पूज्य गुरु जी का यही संदेश है जी। दान दान कहा जाता है कि एक पूरा लक्ष्य आप लोग अपने लिए तय कर लेते हैं, लेकिन लक्ष्य अगर सुबह पूछ लिया जाए तो इसका जवाब नहीं मिलेगा। शाम होते होते एक रिकॉर्ड की बात होगी, शाम होते होते वो लक्ष्य भी तय कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो लगे हैं, बस आगे बढ़ रहे हैं। ब्लॉक वाइज सारी जगह पे पूरी दुनिया में इस टाइम पे पौधारोपण चल रहा है। और पौधारोपण का जो आप बता रहे थे ना, टारगेट अभी लगाने के बाद पता लगेगा कि टोटल कितने पौधे लगाए गए इस दिन में। तो सबसे पहले मैं आपको पूजनीय हजूर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के जन्म पावन अवतार माह की बहुत बहुत बधाई देता हूँ सारी साथ संगत को। और ये एक बहुत अच्छा काम है, क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए पौधारोपण से बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती, क्योंकि इसकी सख्त ज़रूरत है। और हजूर पिताजी ने, हमारे गुरुजी ने ये संदेश दिया कि हम लोग इसको पौधारोपण करके मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा, कोई भी खुशी का मौका होता है। अब गुरुजी का अवतार माह है और कल उनका अवतार दिवस है, जन्मदिन है 15 अगस्त को। तो एक दिन पहले ही ये अभियान पूरी साथ संगत चलाती है पूरी दुनिया में। तो हमारे को बड़ा अच्छा लगता है। और बाकी और सारे भी बहुत सारे काम हैं। हजूर गुरुजी जो हमारे पिताजी हैं संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा, तो और बहुत सारे ब्लड डोनेशन का है, उसका भी एक रिकॉर्ड बनाया। और वेश्याओं की शादी करके
वो भी एक बहुत कहने को बहुत छोटे सा शब्द लगता है, लेकिन जिंदगी बदल जाती है। के लिए जब जिंदगी जिंदगी बदल जाती है और सोच के, अब जिस परिवार को या जिस बच्चे के साथ शादी होती है तो एक सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी। मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि पेड़ों को लगाना तो आसान है, लोग पौधारोपण महा अभियान की शुरुआत तो कर देते हैं, पौधे लगाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और चले जाते हैं, लेकिन किस तरीके से ये व्यवस्था आप लोगों ने तय की है कि ये पेड़ बड़े भी हों, इनकी देखरेख भी हो, किसी तरह का खतरा अगर पेड़ को पैदा होता है तो उस खतरे से भी आप पेड़ को बचाएंगे ही। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। ये आपको बता दें जी कि कल हमारे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी का अवतार दिवस है और उन्होंने हमें ये प्रेरणा दी है कि और कहा है कि अगर हाँ आप मुझे बधाई देना चाहते हो अवतार दिवस की तो आप पर्यावरण को शुद्ध करो, इसके लिए पौधे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा के इस सृष्टि को बचाओ, इस पृथ्वी को बचाओ, क्योंकि इसके बगैर आप देख रहे हैं कि कितना पर्यावरण दूषित हो रहा है। तो ये 179 है, 179 मानव भलाई के कार्य हैं, उनमें से ये कार्य ये है कि पौधारोपण अभियान। तो मैं शहनशाह जी का धन्यवाद तो क्या कर सकता हूँ इस छोटी ज़ुबान से कि जिन्होंने हमें ये प्रेरणा दी कि उनके मार्ग पे चल के हम ये आगे बढ़ रहे हैं। शास्त्र राम जी ग्रीननेस वेलफेयर संगठन के जो सदस्य हैं ये ज़ोर शोर से लगे हुए हैं और आपने शायद कल देखा भी होगा कि एक दिन में काफ़ी कुछ सेवादारों ने ये कार्य करके दिखाया, गड्ढे भी खोदे, पौधे भी लाए, सारा काम करके शाम को गए हैं। तो ये यही कहना चाहेंगे। बेहद संक्षेप में आप जानकारी दीजिए कि अगले साल जब इसी जगह पर हम दोबारा खड़े होंगे तो नज़ारा बदला होगा और हर तरफ हरियाली ही हरियाली देखने को मिलेगी। बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल आपने सही कहा। ये नज़ारा ही अलग से होगा, यहाँ हरियाली होगी, जो हम सोच से परे होगा काम। हम देख रहे हैं कि ये वातावरण प्रदूषित होता जा रहा है, इनको बचाने के लिए सिर्फ ये पेड़ पौधे ही हैं, यही बचा सकते हैं इस वातावरण को। तो हम यही कहेंगे कि वाकई में ही नज़ारा ही अलग से होगा, यहाँ रौनक पूरी होगी। और अब भी पिताजी की रहमत से जो ये साथ संगत लगी हुई है सेवा में, इतनी रौनक है जो कहने सुनने से परे है जी। चलिए, सांसों की डोर को अगर चलाए रखना है तो हरे पेड़ों की ज़रूरत पड़ेगी ही, और यही वजह है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इसी तरीके के महा पौधारोपण अभियान चलाकर धरती को हरा भरा बनाने की कोशिश लगातार आगे बढ़ रही है और कोशिश कामयाब होती भी नजर आ रही है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।